नमस्कार। क्या अजीब इत्तेफ़ाक है ये कि पूरे 25 महीने बाद, पूरे 2 साल 1 महीने के बाद प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और अब जबकि ये खबर आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत में केस में एनसीबी ने नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ने चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी है और कहा है सुशांत सिंह एक हद तक कह सकते हैं जिम्मेदारी जो है वो रिया चक्रवर्ती पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही रिया चक्रवर्ती ने और उनके भाई शौविक ने जो है 35 लोगों को जो उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथी लोग थे, अन्य लोग भी जो थे उनको एक तरीके से ड्रग्स का आदी बनाया और उनको आदी बनाने में सहयोग किया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत जब 14 जून को हुई थी तो वो उनका शव जो है मुंबई के उनके घर में मिला था और उस समय के बाद ही कई ऐसी चीज़ें हुई जिसमें उनके पिता श्री के सिंह ने उनको लेकर के कई आरोप लगाए थे। सुशांत सिंह राजपूत के संबंधों को लेकर के सुशांत राजपूत के विभिन्न शुरुआत के दौर में विभिन्न अभिनेत्रियों के साथ नाम जोड़े गए, लेकिन अंतिम नाम जो जोड़ा गया था वो रिया चक्रवर्ती के साथ में था और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत जो है वो लिव इन में रहा करते थे और लिव इन में रहने के कुछ महीने के बाद ही ये हुआ था कि ये सुशांत सिंह की मौत हुई। वैसे सुशांत सिंह की मौत के 1 हफ्ते पहले ही रिया उनका घर छोड़ गई थी और जब उनकी मौत हुई और जब पिताजी पहुंचे और उसके कुछ दिनों बाद तमाम राजनीतिक विवाद हुए, उनकी एफआईआर वहाँ मुंबई में दर्ज नहीं की जा रही थी तो उन्होंने पटना में जाकर के एफआईआर दर्ज की और उनकी मौत को लेकर के कहा कि साहब इसमें बहुत ही सीबीआई जांच होनी चाहिए और वगैरह वगैरह पूरा मामला हुआ। अब जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ये जांच का सिलसिला चल ही रहा है, सीबीआई की अभी तक कोई और खबर नहीं दिख रही है, लेकिन एनसीबी ने जो जांच की और एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो उसको लेकर के तमाम तरीके की चीजें कही जा रही हैं। और वैसे भी चार्जशीट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि साहब इसकी अभी तो सुनवाई होनी है, अभी तो कुछ और आगे बात होनी है, उस कितनी सही होगी, एनसीबी कितनी साफ सुथरी है, एनसीबी को लेकर के भी कई सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन एनसीबी ने जो रिपोर्ट अपनी दाखिल की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो जब 14 जून को उनकी डेथ हुई थी और फिर उसके लगभग 10 दिन बाद जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें बताया गया था कि सुशांत की मौत दम घुटने के कारण हुई थी और उनके शव पर कोई ऐसा निशान वगैरह नहीं था जिससे कि कुछ कहा जा सके कि साहब ये गड़बड़ हुआ है। लेकिन ये बात भी सही है कि गड़बड़ हुआ है, लेकिन ये बात भी सही है कि पिताजी की रिपोर्ट के बाद में 8 सितंबर को यानी कि लगभग 4 महीने के बाद में रिया को अरेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि 8 सितंबर इसलिए कह रहा हूँ मैं कि पिताजी ने भी उनकी जो है रिपोर्ट जो दर्ज कराई थी वो पटना पुलिस में कराई थी और वो 1-1.5 महीने बाद ही हो पाई थी क्योंकि वो पहले दुख में काफ़ी रहे थे और मुंबई जो है पुलिस उसकी जांच नहीं कर रही थी या एफआईआर उनकी नहीं ले रही थी, तो वो वहाँ पर एक तकनीकी ये लाभ के तहत फ़ायदे के तहत उन्होंने तकनीकी लाभ उठाया, मतलब एक तकनीकी था ही, नहीं तो वैसे तो मुंबई में ही उनकी एफआईआर होनी थी, जो नहीं हुई वो वहाँ हुई पटना में। अगर वो इसमें नियम ये है कि अगर एफआईआर घटना स्थल पे नहीं हो सकती तो उस राज्य में हो सकती जहाँ का वो रहने वाला है, वही उसी के तहत उन्होंने 28 जुलाई को जब के सिंह ने, आपको याद होगा के सिंह साहब से हमने शायद अकेला और पहला इंटरव्यू किया था नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ने, जो लाखों लोगों ने देखा था और उसमें उन्होंने संदेह जताया था कि इस पे ये साधारण सी मौत नहीं है। एफआईआर के 10 दिन बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था और उसको गिरफ्तार कर लिया था और अब
जब लगभग 2 साल बाद यानी कि थोड़े 2 महीने कम, 2 साल बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि रिया चक्रवर्ती ने गांजे की कई डिलीवरी जो है वो विभिन्न आरोपियों, जो इसमें पहले आरोपी बनाए गए थे, इसमें उनका भाई शौविक भी है, और अन्य से रिसीव की थी यानी कि पाई थी, और फिर उसके बाद में राजपूत को सुशांत सिंह राजपूत को दी थी। और इसका भुगतान भी रिया ने किया था। इसके बाद ये भी कहा गया था कि इसका रिया का भाई शौविक जो था वो ड्रग स्मगलर के संपर्क में था, और कई बार वो गांजा, चरस वगैरह वो खरीदता था वहाँ पर। एनसीबी का ये कहना है कि सभी आरोपियों ने जो मिल करके 2020 से और दिसंबर 2020 के बीच यानी कि लगभग 9 महीने के बीच एक साजिश रची, जिसमें वो हाई प्रो सोसाइटी में मूवमेंट, रिया चक्रवर्ती एक असफल विफल अभिनेत्री हैं, और उन्होंने अपने ड्रग्स के काम को आगे बढ़ाने के लिए बेचने के लिए, हाई सोसाइटी में जाने के लिए या बॉलीवुड में जाने के लिए इसको सुशांत सिंह को पकड़ा और सुशांत सिंह को सहयोग किया। सुशांत सिंह को अपने मायाजाल में फंसाने की बात तो यही कही जाती है, लेकिन ये है कि मायाजाल में रखा और फिर उसको भी उसका एक हिस्सा बनाया। एनसीबी ने जो धाराएं लगाई थी उसमें ये था कि अवैध ट्रैफिकिंग की गई थी, अपराधियों को शरण दिया गया था और आपराधिक साजिश में उकसाने का मामला था। इस पूरे मामले में एनसीबी ने ड्रग एंगल से जांच शुरू की थी, क्योंकि उसका काम वही हुआ था, और उसमें एक विवाद भी हुआ था उसके डायरेक्टर को लेकर के, लेकिन वो एक बात की बात हुई थी। और रिया चक्रवर्ती ने को जब गिरफ्तार किया गया था तो फिर उसे 1 महीने के बाद से जमानत मिली थी, और जमानत मिलने के बाद से वो अब लगभग जो है वो किस तरह से बेनामी की जिंदगी में है वो एक अलग सवाल है। किसी महिला के को लेकर के कोई आपत्तिजनक बात नहीं की जानी चाहिए और ना ही मुझको करना चाह रहे हैं, लेकिन एनसीबी की रिपोर्ट जो है वो इस तरफ इशारा देती है। सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई जांच कैसे शुरू हुई इसका भी एक अलग रोचक इतिहास रहा है। और जब सुशांत सिंह की मौत हुई, मौत के 1.5 महीने बाद तक कोई एफआईआर नहीं थी। मुंबई पुलिस बिल्कुल अपने तरीके से एक तफ्तीश कर रही थी, जांच कर रही थी, और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो 1.5 महीने के बाद लगभग सुशांत सिंह के पिता ने एक तकनीकी खामी का सहारा लेते हुए इसकी एफआईआर जो है वो पटना में दर्ज की, और पटना में दर्ज करने के बाद इसको उनके मांग पर वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति की, और संस्तुति जब हो गई वहाँ पर तो आदेश भी हो गया केंद्र की तरफ से, और इसके खिलाफ में मुंबई पुलिस थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि साहब ये कैसे संभव है, जब हम यहाँ जांच कर रहे हैं तो वहाँ पे एक तो एफआईआर नहीं लिखी जा सकती, जबकि तकनीकी रूप से वो ये बात सही नहीं थी, और बात सही ये थी कि हो सकती थी। इसका मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, एफआईआर दर्ज करने में कोई गलती नहीं है, और कोई भी कानून ये कहता है हमारा कि आप वो दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हुई इस मामले में। जब मैंने खुद सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री के सिंह से बातचीत की तो वो खुद अस्वस्थ थे और बहुत खाना खाने के बाद सोने की तैयारी में थे, और लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, संतोष जताया कि एनसीबी ने जो कार्रवाई की वो उनके ही शक जैसा कि उन्होंने संदेह जताया था पहली अपनी एफआईआर में कि उन्होंने तो ये तक कहा था कि 15 करोड़ रुपए लेकर के मतलब उसका कब्जा उन्होंने कर लिया था, लेकिन उनका ये मानना है कि अब शायद कुछ जो एनसीबी की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी, तेजी बढ़ेगी, और उन्होंने देरी पर हतप्रभ जरूर थे सीबीआई जांच की, और उन्होंने कहा भी उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई सीबीआई ने की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया था, और शुरुआत में ही सीबीआई ने सिर्फ उनसे बातचीत की थी। आगे कहां तक है वो उनकी समझ में भी अभी तक नहीं आ रहा है।
और उन्होंने बहुत उनके पास कोई सूचना नहीं थी, क्यों किसी एक आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, उस बाप से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या बता पाएगा जब तक कि कोई सूचना उसको दी नहीं जाए। ये तो कहिए कि क्योंकि के सिंह साहब प्रभावी हैं, उनके दामाद आईपीएस अफ़सर हैं, हरियाणा में एक बड़े पद पर तैनात हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई एक ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है जिससे जिससे वो कुछ संतोष बहुत ज़्यादा हो कि नहीं कुछ एक दिशा में बात आगे जा रही है। फिर भी संतोष इस बात का है कि एनसीबी ने उनकी जो बात कही थी, उन्होंने जो कहा था उसको तस्दीक किया है। धन्यवाद।